पति जब परदेश चला जाता है तो पत्नियां अपने पति के वापस लौटने का इंतजार करती हैं और मन में तरह तरह के विचार करती रहती हैं कि हमारे पति घर लौट के जब आएंगे तब उनसे हम अपने दिल की बातें कहेंगे, अपने सुख दुख की बातें बताएंगे और उनके दिल की सुख दुख की बातें सुनेंगे। आपस में हम बैठकर बहुत ही ज़्यादा प्रेम भरी बातें करेंगे। ऐसे ही एक गरीब परिवार था। उस परिवार में 3 लोग रहते थे। राहुल रहता था और राहुल की पत्नी सीमा रहती थी और उसकी माँ थी। राहुल की माँ और सीमा पत्नी उसकी राहुल की, ये 3 ही उस परिवार में रहते थे। राहुल अपनी पत्नी के जिद करने पर अपनी पत्नी को दिल्ली लेकर चला जाता है और वो दिल्ली जाकर एक किराए पर कमरा लेता है और वहाँ पर रहने लगता है और एक कंपनी में जॉब करने लगता है। लेकिन उसकी पत्नी जब अपने पति के साथ रहती है, यानी राहुल के साथ जब सीमा रहती है, तो वह किसी और से प्रेम कर बैठती है और वह अपने पति को छोड़कर प्रेमी के साथ भाग जाती है। प्रेमी के साथ भाग जाती है। फिर एक दिन जब राहुल होटल में जाता है लड़कियों के साथ रात बिताने के लिए, तो उसके सामने उसी की पत्नी सीमा आती है और वो एक दूसरों को देखकर बहुत ही ज़्यादा दंग रह जाते हैं, चौंक जाते हैं। और सीमा के और राहुल के साथ में ऐसी घटना घटती है, दर्दनाक घटना घटती है। अगर आपने भी इस घटना के बारे में जान लिया तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दर्शकों, मैं माधुरी राजपूत आज इस कहानी से, इस घटना से अवगत कराती हूँ। तो मेरी इस कहानी को अंत तक अवश्य सुनना ताकि आप भी इस घटना के बारे में जान सकें और आप भी अपने परिवार के लिए सतर्क रह सकें। ये कहानी कहीं दूर की नहीं है, बल्कि ये कहानी बदायूं जिले की है। बदायूं जिले में एक गांव पड़ता है। उस गांव में एक गरीब परिवार रहता था और उस परिवार में केवल 3 ही लोग थे। राहुल था और राहुल की पत्नी सीमा और राहुल की माँ थी जो विधवा थी। उसके राहुल के पिता गुजर चुके थे। एक परिवार में केवल ये ही 3 लोग रहते थे और इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा गंभीर थी। इन्हें पैसों की तंगी बहुत ज़्यादा सता रही थी। राहुल अपने घर का खर्चा गांव में रहकर गुजारा नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसके पिता जब मरे थे उससे पहले ही वो अपनी ज़मीन सारी बेच गए थे। तो राहुल अपने घर का गुजारा सही से नहीं कर पा रहा था। इसी कारण से राहुल की पत्नी राहुल से रात दिन कलेश करती रहती थी, रात दिन झगड़ा करती थी कि आखिर हम अपना खर्चा कैसे उठाएं। आज खाने को मिल जाता है तो कल खाने के लिए नहीं मिलता है। ऐसे कब तक गुजारा करेंगे? इससे तो अच्छा है मर जाएं तो ही सही है। राहुल अपनी पत्नी की ऐसी बातें सुन सुन के बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाया करता था और बहुत ही ज़्यादा परेशान था। लेकिन बेचारा कुछ नहीं कर पा रहा था। उसे गांव में जब कोई काम मिल जाता था तो कर लेता था और नहीं मिलता था तो बेचारा घर पर ही परेशान होकर बैठ जाता था। तो राहुल की पत्नी सीमा की बहुत ही ज़्यादा जिद थी कि आप बाहर चले जाओ तो हम कुछ अच्छे पैसे कमाएंगे और हमारा परिवार भी अच्छा खासा चलने लगेगा। लेकिन राहुल समाज में ऐसे ऐसे कांड हो रहे हैं, इसी कारण से वो डरता था और अपनी पत्नी को लेकर बाहर नहीं जाना चाह रहा था। फिर भी वह अपनी पत्नी के जिद करने पर दोस्तों वो अपनी पत्नी को और अपनी माँ को लेकर दिल्ली चला जाता है। दिल्ली चला जाता है। फिर दिल्ली एक रेंट पर किराए पर एक कमरा लेता है और उसी में उसकी माँ और उसकी पत्नी सीमा और राहुल रहने लगता है। वह सिलाई फैक्ट्री में, स्पोर्ट फैक्ट्री में काम करने लगता है। ऐसे ही कुछ थोड़े दिन बीत जाते हैं। तो राहुल के जब थोड़े दिन ऐसे ही बीतने लगते हैं तो राहुल को अच्छी सैलरी भी मिलने लगती है। और जब उसके अच्छे दिन आ जाते हैं फिर भी सीमा उसे धोखा दे जाती है और वहाँ सीमा रहते रहते एक प्रेमी से, यानी कि अपने पति को छोड़कर एक प्रेमी से नैन मिला लेती है और वह अपने प्रेमी के साथ भाग जाती है। तो राहुल बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो सोचता है आखिर मेरी पत्नी गई तो गई कहाँ, अपने मायके तो नहीं चली गई है। लेकिन राहुल ने जब दिल्ली में हर जगह देख लिया, आस पड़ोसियों से पूछ लिया कि आपके घर तो बैठने नहीं आई है, लेकिन हर किसी ने मना कर दिया कि आज सीमा हमारे घर बैठने नहीं आई है। वैसे तो आया करती थी लेकिन आज नहीं आई है।
राहुल ने हार खाकर अपने ससुराल वालों के लिए फ़ोन किया कि आपके यहाँ सीमा तो नहीं आई है। ससुराल वालों ने भी मना कर दिया कि सीमा नहीं आई है। राहुल और राहुल की माँ परेशान होकर हार खाकर फिर से कमरे पर ही बैठ जाते हैं और वह ढूंढने की कोशिश नहीं करता है। वो सोचता है कि चली गई है तो शायद आ जाए, कहीं बिना बताए चली गई वो चुपके से। इंतजार करता है 2-4 दिन, लेकिन सीमा का कोई अता पता नहीं होता है। क्योंकि दर्शक बंधु, कहा जाता है, हमारे बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं, अगर शाम का भूला सुबह घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। लेकिन यहाँ तो सीमा का चक्कर ही कुछ और था। सीमा अपने पति को धोखा देकर, राहुल को धोखा देकर अपने प्रेमी के साथ भाग जाती है और सीमा अपने पति के धोखा देने के बाद अपने प्रेमी के साथ जब रहती है तो उसके भी साथ उसके कुछ ही दिन अच्छे बीतते हैं। और अच्छे बीतने के बाद में जो उसका प्रेमी होता है वो भी सीमा की ज़िंदगी नरक से भी बदतर कर देता है, पत्थर से भी बदतर कर देता है। अब सीमा बहुत ही ज़्यादा पछताती है, रोती बिलखती है कि मैंने अपने पति को धोखा क्यों दिया। लेकिन उसके सुनने वाला कोई नहीं था। कहा जाता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जब पेड़ बबोगे बबूल के तो आम कहाँ से पाओगे। तो इंसान जो करता है वही भरता है। तो सीमा ने भी ऐसा ही किया अपने पति के साथ में। तो उसके प्रेमी ने भी सीमा की ज़िंदगी को नरक से भी बदतर बना दिया। अब राहुल को ज़्यादा दिन बीत जाते हैं अकेलेपन में। तो राहुल का एक दोस्त होता है मोहन, उससे बहुत ही ज़्यादा दोस्ती दिल्ली में हो जाती है। फिर मोहन कहता है कि राहुल चलो ना, हम लोग होटल में चलते हैं और वहाँ पर एक लड़की को बुक करेंगे और अपनी रात बड़े ही चैन के साथ बिताएंगे। राहुल भी तैयार हो जाता है, अपनी दोस्त की बात मान लेता है कि तुम मोहन ठीक कह रहे हो, मेरी पत्नी को भी जाए, मुझसे बहुत दिन हो गए हैं, काफ़ी दिन हो गए हैं, तो मैं भी आज मौज मस्ती कर लेता हूँ। फिर राहुल मोहन के साथ होटल में चला जाता है और राहुल की माँ रूम पर ही रह जाती है। फिर राहुल होटल के मैनेजर से एक लड़की को बुक करता है। तो राहुल के रूम में वही लड़की आती है जो उसकी पत्नी थी सीमा। अब सीमा रूम में कैसे आती है दोस्तों, ये भी जान लीजिए। जो सीमा थी वह अपने पति को छोड़कर प्रेमी के साथ भाग गई थी। तो उसके प्रेमी ने सीमा के लिए छोड़ दिया था, उसे होटल में बेच दिया तो सीमा सेक्स वर्कर का काम करने लगी थी। वह कस्टमरों को, ग्राहकों को रात बिताती थी और उनके लिए खुश करती थी। वह अपनी ज़िंदगी एक नरक से भी बुरी बिता रही थी, लेकिन सीमा कुछ कर नहीं पा रही थी। फिर जब राहुल के रूम में वही उसकी पत्नी सीमा आती है और वो एक दूसरे के लिए देखकर बिल्कुल चौंक जाते हैं, दंग रह जाते हैं। राहुल के पैरों के नीचे तो ज़मीन फटी जाती है। अब एक दूसरे को वो देखते हैं तो इतने हैरत में पड़ जाते हैं कि आखिर राहुल सोचता है कि आखिर मेरी पत्नी सीमा इस होटल में क्या कर रही है। अब सीमा को देखकर राहुल इतना चौंक जाता है। फिर वहाँ पर इतनी बड़ी घटना घटती है कि अगर आपने भी जान लिया तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसीलिए दर्शक बंधु, आपसे गुजारिश है कि आप मेरी इस घटना के लिए अंत तक अवश्य सुनना, ताकि आप भी अपनी पत्नी और अपनी बेटी के बारे में सतर्क रह सकें। फिर राहुल की पत्नी जो होती है जब उसके सामने पड़ती है, फिर राहुल अपनी पत्नी से पूछता है कि आखिर सीमा तुम यहाँ कैसे। फिर राहुल की पत्नी जो होती है वह राहुल के पैर पकड़कर रोने लगती है और मोहन बेचारा बैठा देखता रहता है कि आखिर इनका चल क्या रहा है। पैर पकड़कर जब सीमा रोती है, राहुल से गिड़गिड़ाती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैंने तुम्हें धोखा देकर अपनी ज़िंदगी नरक से भी बदतर बना ली है। फिर राहुल पूछता है कि आखिर तुम्हारे साथ ऐसा कैसे हुआ। मैं तो यही सोच रहा था कि तुम्हारी ज़िंदगी मुझसे दूर जाने के बाद में बहुत ही ऐशो आराम के साथ बीत रही होगी, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी तो नरक से भी बदतर हो चुकी है। फिर सीमा कहती है कि आप ठीक कह रहे हो, आपको मैंने धोखा दिया है, इसीलिए मेरे साथ आज ऐसा हुआ है। मैं अपने प्रेमी के साथ भाग कर गई थी
उस प्रेमी ने मुझे इस होटल में लाकर बेच दिया है और मैं यहाँ पर सेक्स वर्कर का काम करती हूँ। जो रात में नाइट में जो लोग आते हैं और जो लड़कियाँ बुक करते हैं, तो मैं उन्हीं में से एक लड़की हूँ और मैं कस्टमरों के लिए रात के पूरी तरह से खुश करती हूँ, उनसे संतुष्ट करती हूँ और अपनी ज़िंदगी ऐसे ही बिता रही हूँ। फिर राहुल कहता है, चलो कोई बात नहीं है, तुमने जो किया तो तुम्हारी करनी तुम्हारे साथ है। लेकिन राहुल की पत्नी सीमा राहुल से बार बार माफ़ी मांगती है और कहती है कि तुम मुझे अपना लो, अब मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। मैं तुम्हारे साथ जो ज़िंदगी रह गई है वो बड़े ही प्यार के साथ बिताना चाहती हूँ। मुझसे जो गलती हुई है ये बहुत बड़ी गलती है, ये माफ़ी के लायक तो नहीं है, फिर भी मैं आपसे आशा करती हूँ कि आप मुझे माफ़ कर दें और मैं आपके साथ बड़े प्रेम के साथ आगे की ज़िंदगी व्यतीत करना चाहती हूँ। लेकिन राहुल कहता है कि मैं तुम्हें माफ़ तो कर दूँगा, लेकिन तुम्हारा क्या भरोसा है कि तुम मुझे कब छोड़कर चली जाओ, क्योंकि मैंने तुम्हारी खातिर तुम्हें गांव से लाकर दिल्ली में रखा और मैंने नौकरी की, जॉब की, तुम्हारी खुशियों का ख्याल रखा, तुम्हें किसी बात को दुख नहीं दिया और ना ही किसी परेशानी को तुम्हारे सामने आने दिया। मैंने तुम्हें हर प्रकार से तुम्हें खुश रखा, तुम्हें संतुष्ट रखा, फिर भी तुमने मेरी ज़िंदगी के बारे में या फिर मेरे बारे में, मेरी इज्जत के बारे में एक पल के लिए भी नहीं सोचा और मेरे साथ में इतना बुरा किया। लेकिन मैं तुम्हारा विश्वास कैसे कर लूँ कि आज मैं तुम्हें अपना लूँ और फिर भी तुम मुझे धोखा नहीं दोगी। लेकिन सीमा दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अपने पति से गिड़गिड़ाती है और बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है और वह राहुल से भी बहुत ही ज़्यादा माफ़ी बार बार मांगती है, उसके पैरों में पड़ जाती है। और राहुल कहता है कि तुमने मेरे साथ तो गलत किया ही है, लेकिन उससे ज़्यादा तो मेरी माँ के साथ गलत किया है। मेरी माँ विधवा है और बूढ़ी भी है, उसे तुम्हारे सहारे की ज़रूरत थी, फिर भी तुमने मेरी माँ को और मुझे बीच धार में ही छोड़ दिया। फिर ऐसी बातें होने के बाद में राहुल का जो दोस्त होता है मोहन, वो राहुल को समझाता है, बार बार कहता है चलो कोई बात नहीं है, आखिर गलती तो इंसान से ही होती है। वो गलती ऐसे ही सीमा ने भी कर दी है। अगर सीमा अपनी गलती पर पछता रही है और तुमसे माफ़ी मांग रही है तो तुम सीमा के लिए एक मौका और देकर देखो, क्योंकि हर एक मौका हर इंसान को ज़रूर देना चाहिए। हो सकता है सीमा को ठोकर लागकर अकल आ गई हो या फिर सीमा अब सुधर गई हो। तो इसीलिए राहुल तुम मेरी बात मानो, सीमा को एक मौका और दे दो, क्योंकि अभी तक तुमने भी शादी नहीं की है तो तुम्हारा घर हो सकता है दोबारा से फिर से बस जाए। राहुल अपनी पत्नी को बात तो एक नहीं सुनता है, लेकिन वह अपनी दोस्त की बात मानकर सीमा को अपना लेता है और वह सीमा से कहता है चलो ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ तो करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपने घर तो लेकर जा रहा हूँ। अगर दोबारा मुझे कभी ऐसी गलती मिली तो मैं तुम्हें कभी नहीं रखूँगा। सीमा कहती है ठीक है, मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगी। दोस्तों राहुल अपनी पत्नी को सीमा को लेकर अपने कमरे पर वापस आ जाता है और फिर दोनों लोग बड़ी हंसी खुशी के साथ से फिर से रहने लगते हैं और उनकी ज़िंदगी बड़े अच्छे तरीके से व्यतीत होने लगती है। सीमा अपनी सास से आकर भी बहुत ही ज़्यादा पैरों में गिरकर माफ़ी मांगती है, रोती है, बिलखती है, लेकिन सीमा की सास भी बड़े ही दिल की होती हैं और वो सीमा के लिए माफ़ कर देती हैं। वो भी कहती हैं कि हे बहू, मैंने तो तुम्हें एक बेटी की तरह समझा, लेकिन तुमने मेरे साथ में और मेरे बेटे के साथ में इतना गलत किया, ऐसी हमें तुमसे उम्मीद नहीं थी। आखिर तुम्हें मेरे बेटे ने किस बात के लिए दुखी रखा था जो तुमने आज हमारे बेटे के लिए इतनी बड़ी सज़ा दी थी। सीमा कहती है माँ, मुझसे गलती हो गई है, मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है, अब मैं आगे से ऐसी कोई भी गलती नहीं करूँगी। क्या दोस्तों राहुल ने सीमा के लिए अपना कर अच्छा किया या गलत किया, ये कमेंट में अपनी राय अवश्य बताना, ताकि हम भी आपके मनोबल को समझ सकें और हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। तब तक के लिए नमस्कार। मिलते हैं ऐसे ही किसी सच्ची घटना के साथ में किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।